जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी कैसे चल रही है? संविधान के सेशन में हम लोग देख रहे थे अनुसूची। अनुसूची के बाद हमने देखा प्रस्तावना, और आज स्टार्ट करेंगे हम भाग, यानी कि संविधान का हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कि संविधान संविधान में आज हमारा होगा टॉपिक का नाम भाग, यानी कि कितने भाग हैं टोटल। हम जानते हैं कि टोटल हमारे कितने 22 भाग यानी मूल संविधान में थे, और इस समय वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग। आज हमारा जो टॉपिक है ये भाग है, और हम भाग के बारे में पढ़ेंगे, और भाग के बाद क्या करेंगे, डिपेंडेशन होगा, यानी कि किस भाग में क्या है, क्या हमें पढ़ना है। देखिएगा ध्यान से, हमने बताया था कि जो वर्तमान है, समय में वर्तमान समय में हमें करना क्या है। वर्तमान समय में हमने बताया था कि अनुच्छेद कितने हो चुके हैं। अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद 475 बताया था हमने। कितने बताए थे बताइए? लगभग, यानी कि कितने अनुच्छेद बताए थे? अनुच्छेद आपको बताना है कि मैंने अनुच्छेद कितना बताया था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 475 होते हैं इसमें वर्तमान में, और आपके भाग कितने हो चुके हैं? 25 भाग हो चुके हैं, और ये 25 भाग हो चुके हैं। और मैंने बताया था अनुसूची, तो अनुसूची के बारे में मैंने आपको सब बता दिया था। तो अनुसूची मैंने बताया था कि 12 हो गए थे, इतना आपको कंडीशन मैंने बना दिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भाग रहेगा, और किस भाग में क्या दिया है ध्यान से देखने की कोशिश करिए। आप आगे देखिए यहाँ पर भाग क्या होता है। ठीक है, भाग देखिए। देखिए आपका सबसे पहले आप करेंगे क्या, एग्जाम में इसका सीधा क्वेश्चन आता है कि किस भाग में किसका वर्णन है, और कितना अनुच्छेद तक कितना आपका होता है भाग में। तो सबसे पहले ध्यान देना आप, जो भाग एक है, भाग एक, इसमें संघ एवं उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा। फिर भाग 2 में क्या होता है? भाग 2 में हम नागरिकता पढ़ते हैं, और नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक होता है। फिर हम करते हैं भाग 3 पढ़ते हैं, भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन है। फिर भाग 4 है, जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और राज्य के नीति से निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं आपको मैंने बताया था, आयरलैंड से। याद ये भी रखना है, पीछे नोट्स बनाकर, ये नहीं कि रद्दी यानी कि कागज बनाकर अलमारी पर रखना है, ऐसा नहीं करना। डेली व डेली उसे रिवीजन किया करो आप। राज्य के निर्देशक निर्देशक तत्व जो होता है 1900 यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। उसी में आपका एक भाग जोड़ा गया, मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य का वर्णन है अनुच्छेद 51A में है। ध्यान देना, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51A में। आज जो भाग भाग भी आपको याद करना है, यानी कि भाग भूलना है, भाग भी नहीं भूलना है। और जिसमें हमारा संघ है, असंघ का वर्णन भाग 5 में किया गया है, जो अनुच्छेद हमारा कहां से कहां तक, 52 से लेकर 151 तक। इसी में हम संघ में ही किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, गवर्नर को, यानी कि हमारा जो होता है, ध्यान देना, महान जो एजी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, यानी कि महानिदेशक, सबको हमें किसमें पढ़ना है? संघ में पढ़ना है, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहले भाग याद करो हर एक हालत में। आप याद ना हो, आप क्या करो, एक नोट्स बनाओ, और नोट्स में क्या करो, 3-4 बार लिखने की प्रैक्टिस करो, और पूरा याद करने की कोशिश करो। देखो भाग 6 में क्या होता है, भाग 6 में हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के बारे में, राज्य के बारे का मतलब मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, यानी कि जो राज्य से संबंधित होंगे उनके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? भाग 6 में। अब भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका अनुच्छेद 152 से 237 तक है, और संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक, और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A, और मौतिक डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक, और मूल का अधिकार 12 से 35 तक, और नागरिकता 5 से 11 तक। और राज्य यानी संघ, संघ और उसके क्षेत्र, मतलब संघ और क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं कि कितने, कौन सा राज्य बनाना है, कौन सा राज्य नहीं बनाना है, किसकी सीमा को लेना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद इसमें। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला भाग देखिए।
आपको सबसे पहले करना है कि मैंने भाग 6 तक बता दिया। भाग 7 में आपका जो होता है, भाग 7 में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है, क्योंकि संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम लगा था, तो जो अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 237 पढ़े थे ना, 38, हाँ 238 इसके अंतर्गत आता था, जिसमें हमारा संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार में 7 अधिकार थे उसमें अब 6 अधिकार कर दिए गए। तो जो 7वां संशोधन अधिनियम था यानी 1956 के द्वारा इसको निरस्त करके आप इसको किया क्या, ध्यान समझना, इसको किया कि जब यहां से निरस्त कर दिया, इसे अनुच्छेद एक नया कानूनी अधिकार बना दिया, 300A में जोड़ दिया, इसे इसमें जोड़ दिया 300A में। और जो भाग किसमें आपका आ गया, जो भाग हमारा आ गया वो आपका भाग 13 में आ गया, यानी कि 13वें भाग में इसका वर्णन, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त करके उसे, यानी कि अनुच्छेद 238 को निरस्त करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, यानी कि भाग 13 में जोड़ दिया गया। और जो हमारा देखिएगा ध्यान से, भाग जो क्या है यहाँ पर, भाग हमारा जो से, यानी कि ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 7 बताया था, ये 8वां भाग है, ये भाग 8 कर लीजिएगा। भाग 8 में हमें यूटी को पढ़ते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश को। तो इस समय आप देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश हमारे इसमें वर्तमान में कितने हैं, 8 हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन जो है भाग किसमें, भाग 8 में वर्णन किया गया है, यानी कि भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का। इसके बाद आपको अनुच्छेद 11 भी नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा क्वेश्चन आता है आपका कि केंद्र शासित प्रदेश का किस भाग में वर्णन किया गया है, तो भाग 8 में किया गया है। पंचायत का किस भाग में वर्णन किया गया था, भाग 9 में। और भाग पंचायत का वर्णन तो आपको मैंने बताया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि इसमें संविधान जो संशोधन हुआ था जिसमें नगर पंचायत को जोड़ा गया था, ग्राम पंचायत को, तो आप ध्यान देना किसमें, 73वें, याद होगा आपको 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही, यानी कि और किसको जोड़ा गया था दोस्तों देखो यहाँ पर आपका आवाज बराबर कट रही थी, चलिए मैं यहाँ से बता रहा पुनः आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर भाग का 7 में संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त हुआ, यानी कि अनुच्छेद 238 को हटाया गया और कानूनी अधिकार संपत्ति के अधिकार को बनाकर क्या किया गया, अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया, यानी कि भाग 12 में। और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 8 का वर्णन किया। फिर भाग 9 में पंचायत का, भाग 9A में नगर पालिका, यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर भाग 10 में हमारा क्या हुआ कि हमारा भाग 10 में अनुसूचित शब्द को जोड़ा गया है, अनुसूचित और जनजाति शब्द को। और भाग 10-11 जो है हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बताया गया। मैंने बताया था संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ था, अनुसूची आपको पढ़ाया था। और भाग यहाँ पर 11 या 12 आपका, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद, यानी कि जो यहाँ 7वां निरस्त किया गया तो कहाँ जोड़ दिया गया संपत्ति को, भाग 12 में। और भाग 13 में भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर, यानी कि व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब आयात निर्यात को क्या कर दिया गया, भाग 13 में जोड़ दिया गया। इसमें कुछ बस इंपॉर्टेंट ही याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट और है उसको देख लीजिए, ठीक है।
देखिए आपका आज काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम इतना हो गई है कि आपका क्लास में हो क्या रहा है मैं बता दे रहा हूँ, तब तक आवाज खत्म हो जाए तो लाइट कट जा रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं आपका क्लास आज यहीं पर बंद करूंगा और अगली क्लास में आगे बताऊंगा। तो अनुच्छेद के कुछ महत्वपूर्ण क्या है, भाग है। अरे अनुच्छेद के कुछ अनुच्छेद हैं ऐसे जो भाग हैं, कुछ महत्वपूर्ण याद करना है। देखिए मैंने पूरा बता दिया था, समझा दिया था, लेकिन पुनः आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन देख लीजिए, आवाज देखते रहिएगा भैया। करना क्या है यहाँ देखिए, भाग 15 में हम निर्वाचन, निर्वाचन में यानी कि अनुच्छेद 324 से 329 ए तक, जब जहां पर भी ए जुड़ा रहे बी जुड़ा रहे समझिएगा वहां पर संशोधन हुआ है। ठीक है, फिर भाग ये आपका 17 आता है। अब भाग 17 में हम राजभाषा का वर्णन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक, यानी कि इसमें कहा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारा क्या है, भाग 18 है, जिसमें आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है, यानी कब कब आपातकालीन लगता है उसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और जो अनुच्छेद यानी कि भाग जो है 20, इसमें भारतीय संविधान के